वर्सेटाइल लिटरेरी फिगर ऑफ नेपाल। वर्सेटाइल का मतलब होता है यानी जिसमें कई गुण, बहुमुखी जिसको आप बोलते हैं हिंदी में। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। तो उनको एक बहुमुखी और सबसे विख्यात लिटरेरी फिगर के रूप में जाना जाता है नेपाल में। हिंदी लिटरेचर में नहीं, नेपाली लिटरेचर में जाना जाता है उनको। तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है यहाँ एक पोएम है द स्लीपिंग पॉटर। तो द स्लीपिंग पॉटर का सबसे पहले मैं बता दूं आपका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ स्लीपिंग पॉटर। तो स्लीपिंग पॉटर का बैकग्राउंड, यहाँ पे एक पहाड़ी एरिया का एक बहुत ही गरीब आदमी, बहुत गरीब वीक आदमी है जो हिमालय पर चढ़ाई करता है। हिमालय पर लोड लेकर 25 किलो अपना लोड लेकर आगे की ओर बढ़ता है। बस वही उसी पर इन्होंने लिखा है। और उन्होंने ही हैज डिस्क्राइब्ड ए वेरी पुअर एंड वीक पर्सन in this poem, and that weak person has been shown as a brave person। एक बहादुर व्यक्ति के रूप में, स्टाउट व्यक्ति के रूप में भी इसको वहां दिखाया गया है। तो आप ये पर्सन इतना, ये जो व्यक्ति है इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि इसके शरीर की हड्डी दिखाई दे रहा है। और वह व्यक्ति दिखाई कैसा पड़ता है, तो स्केलेटन की तरह दिखलाई पड़ता है। स्केलेटन जिसको आप मानव कंकाल कहते हो। स्केलेटन का मतलब क्या होता है, मानव कंकाल। तो ठीक बिल्कुल मानव कंकाल की तरह दैट पर्सन इज लुकिंग लाइक अ स्केलेटन। स्टिल ही इज ट्राइंग टू क्लाइंब अप द माउंटेन। स्केलेटन की तरह दिखाई दे रहा है, फिर भी वह माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। बट अकेला नहीं, ऐसे ही नहीं, he is taking burden on his head, 25 kg burden। उसके हेड पर क्या है, 25 kg का बर्डन है। 25 kg का लोड लेकर वह माउंटेन पर चढ़ रहा है। और उसको चढ़ना है बहुत, ये नहीं कि 10 फीट 20 फीट या 50 फीट, ऐसे नहीं। ये 6 किलो को he has to suffer 6 किलोमीटर। he has to go to 6 किलोमीटर। उसे 6 किलोमीटर जाना है। he has to climb 6 किलोमीटर। वो 6 किलोमीटर पहाड़ पे उसे चढ़ना है। टैगिंग द लोड ऑन हिज हेड। उसके हेड पर 25 केजी का लोड लेकर उसे 6 किलोमीटर की चढ़ाई करना है। तो आप सोचिए कि एक पर्सन, एक व्यक्ति, that person is looking like a skeleton, still he is trying to climb up the mountain with the load on his head, 25 kg load on his head। तो अपने हेड पर 25 केजी लोड लेकर, 1-2 केजी नहीं, 25 केजी लोड लेकर उसे चढ़ना है। 6 किलोमीटर तक पहाड़ पर चढ़ना है। आप में से किसी ने यदि कभी पहाड़ पर चढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा कि 100 और 200 मीटर की पहाड़ पे चढ़ाई करने में कितना तकलीफ होता है, दुख होता है, आदमी किस तरह हांफने लगता है। एंड दैट पर्सन who is looking so weak is trying to climb 6 किलोमीटर on the mountain। उस माउंटेन पर 6 किलोमीटर चढ़ने की कोशिश कर रहा है भार के साथ। तो आप सोचिए कि क्या दुख होता होगा उससे, क्या तकलीफ होता होगा उससे। और कुल मिलाकर मैं कहना चाहूं तो ये जो पोएम है वो इसके कई अर्थ मल्टी डायमेंशनल है। इट हैज गॉट मल्टी डायमेंशन। तो भिन्न भिन्न आयाम प्राप्त किया है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि द पोएट इज ट्राइंग टू अटैक आवर सिविल सोसाइटी। हमारे समाज पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा है कि एक और जहां धन ही धन है और दूसरी ओर गरीबी इस तरह है कि लोग परेशान हैं। गरीबी में काम करने लायक नहीं, स्टिल ही इज ट्राइंग टू वॉक। और उसके बावजूद भी उसे खाने को भरपेट मिल नहीं पा रहा है। उसके बच्चे भूखे हैं, उसकी पत्नी भूखी है, सब कुछ भूखे हैं। तो लोगों की, एक गरीब व्यक्ति की क्या परेशानियां है, तो उसको भी दर्शाने के लिए सोच रहे हैं। ही इज ट्राइंग टू शो दैट परप्लेक्सिटी ऑफ दैट पुअर पर्सन। तो ये भी बताना चाहते हैं कि समाज के लोग आखिर कितने इग्नोरेंट हैं कि ऐसी स्थितियों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। और गरीबों की स्थिति पर भी दिया गया है कि गरीबों की स्थिति ऐसी होती है कि वो कमाते तो हैं हड्डी तोड़, लेकिन स्थिति ऐसी कि उनके खुद, वो दूसरों को कमा कर खिलाते लेकिन उनके बच्चे खुद भूखे रहने पर बेहोश हो जाते हैं। तो आपको इस पोएम में
उस पोर्टर के बारे में भी पढ़ना है। पोर्टर का मतलब होता है कुल्ली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टर? पोर्टर का मतलब होता है कुल्ली। और वो कुल्ली है जो स्टेशन पर नहीं रहता है, जो किसी मार्केट में नहीं रहता है, बट ही इज नियर हिमालयस, हिमालय के नजदीक है। ही इज ट्राइंग टू क्लाइंब अप द हिमालयस, हिमालय पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखें इस किस प्रकार उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस पर्सन को। आप सोचिए, आप इमेजिन करें एक स्केलेटन लाइक पर्सन की तरह, एक व्यक्ति जो इतना कमजोर है कि उसका हड्डी दिखलाई दे रहा है, हड्डी हड्डी, यानी स्केलेटन। ही इज नॉट ए पर्सन, ही इज अ स्केलेटन। बस व्यक्ति इसलिए है कि वो जीवित है, बाकी वो स्केलेटन ही है, जिसके सभी हड्डी दिखाई पड़ रहे हो। वो चलने लायक नहीं है, बट यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वो तो चलने लायक नहीं, फिर भी 25 केजी वजन लेकर चढ़ रहा है। तो पोएट उसकी तारीफ भी करते हैं कि वो है कमजोर लेकिन बहादुरी है उसमें, मानवता के गुण है उसमें। वो अपनी बहादुरी के सामने चढ़ाई, बहादुरी की वजह से वो चढ़ाई कर रहा है, किसी और गलत काम करने के लिए विवश नहीं है ना। चाहे अपनी हार नहीं मान लिया, ही हैज नॉट सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर द बैड सर्कमस्टेंसेस। अपनी बुरी परिस्थितियों के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया है, अपने आप को समय क्या कहना, सरेंडर नहीं किया है, आत्मसमर्पण नहीं किया है अपनी बुरी परिस्थितियों के सामने, बावजूद कि वह एक कमजोर है, वह चढ़ने में सक्षम नहीं है। कमजोरी में जब आदमी जब कमजोर हो जाता है, उसमें ताकत के में देयर इज लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन दैट पर्सन, तो होता क्या है कि इफ यू ट्राई टू क्लाइंब अप ए माउंटेन यू विल गेट पैंटिंग। तो आप हांफना शुरू कर दोगे, तो पेंटिंग शुरू हो जाता है, हांफना शुरू कर देता है, दर्द होने लगता है बॉडी में। तो यहाँ पर देखिए ये 20, अब लाइन बाय लाइन आप देखिए अपनी किताब, हम आपको स्क्रीन पर भी ला दे रहे हैं, लाइन पे ही रहिएगा आप लोग। लाइन पे ही रहोगे, मैं स्क्रीन पर ला दे रहा हूं। हाँ तो देखो ये यही है, यहाँ पर आप देखें a 25 kilo load on his back, a 25 kilo load on his back। कहता है ये लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जो हैं वो कह रहे हैं कि आदमी जो चढ़ाई कर रहा है हिमालय पर, उसके बैक पर 25 केजी वजन है। ये 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, ऑन हिज बैक स्पाइन डबल बेंट, डबल बेंट, बेंट मतलब झुका हुआ। 825 किलो लोड ऑन हिज बैक स्पाइन डबल बेंट। बैक स्पाइन, स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, यानी जिसको आप सीट हैंकर बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। आदमी का जो पीछे पीठ में जो हड्डी होता है, लंबी हड्डी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। तो ये राइटर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा कहते हैं कि द पर्सन हु इज ट्राइंग टू क्लाइंब अप द माउंटेन, वह व्यक्ति जो माउंटेन पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी पीठ पर, पीठ जो डबल बेंट है, इस प्रकार मुड़ा हुआ है, इस प्रकार मुड़ा हुआ है। वह आदमी सीधा खड़ा नहीं है, 25 केजी का वजन लिया है और इस प्रकार मुड़ा हुआ है जैसे लग रहा है कि डबल बेंट, दोहरी मुड़ा हुआ है। आप किसी बूढ़े आदमी को मुड़े हुए देखे होंगे, तो ठीक इस तरह मुड़ा हुआ है जिसे उसका पेट लग रहा है कि जमीन से समानांतर हो गया, पैरेलल हो गया। तो उस तरह मुड़ा हुआ है व्यक्ति, उसके पीठ पर 25 केजी का वजन है, 25 केजी का वजन है उस व्यक्ति के पीठ पर, और मुड़ा हुआ है, वह सीधा खड़ा नहीं है। He is not standing but he is bent. A 6-mile climb up in the snow of winter, naked bones, a skeleton like frail frame,
Yet facing an uphill task, he is challenging the mountain. Challenge मतलब होता है चुनौती देना, फेस मतलब होता है सामना करना, और अपहिल का मतलब होता है डिफिकल्ट। आप यहां पर देखो, यहां पे बोल रहे हैं कि 825 किलो लोड बैक स्पाइन डबल बेंट। वो आदमी के ऊपर 25 किलो का लोड है उसके बैक स्पाइन पर, और वो डबल बेंट है यानी मुड़ा हुआ है आदमी। ये 6 माइल क्लाइंब अप इन द स्नोज ऑफ विंटर। उसे चढ़ना कितना है? तो 6 माइल की ऊंचाई पर उसे चढ़ना है, 6 माइल की दूरी उसे चढ़ना है। क्लाइंब अप मतलब ऊपर, क्लाइंब मतलब चढ़ना। A 6 mile climb up in the snows of winter. Snows of winter यानी विंटर के मौसम में जहां बर्फबारी हो रही है, विंटर के मौसम में जहां बर्फ जमे हैं यानी बर्फ हैं, ओले हैं। कहता है कि 6 माइल क्लाइंब अप इन द स्नोज ऑफ विंटर। विंटर के सीजन में यहाँ पे बर्फ है और इस बर्फ पर उसे 6 माइल की दूरी तय करना है। नेकेड बोन्स, नेकेड मतलब नंगा, विदाउट क्लॉथ्स, बिना क्लॉथ्स का। उसके बोन जो है नेकेड है। नेकेड बोन्स स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम, स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम। कहता है कि नेकेड बोन्स, उसके बोन नंगा है, यानी that person is so frail, that person is so weak that everybody can see his bones. वो आदमी इतना कमजोर है कि उसकी हड्डी दिखाई दे रहा है, आप भी देख सकते हो उसकी हड्डियां। बोलता है कि स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रॉम, फ्रेल मतलब वीक, फ्रेल का मतलब होता है वीक, कमजोर, और फ्रेम मतलब ढांचा। तो कहता है कि स्केलेटन लाइक यानी बिल्कुल स्केलेटन की तरह, बिल्कुल स्केलेटन की तरह कमजोर ढांचा है उसका बॉडी का। वो आदमी नहीं दिखाई दे रहा है, वो लग रहा है कि कोई हड्डी का स्केलेटन है, आदमी का रूप। वो आदमी है लेकिन इतनी हड्डी दिखाई दे रहा है, इतनी हड्डियां दिखाई दे रहा है शरीर का उसको कि बिल्कुल दैट पर्सन इज लुकिंग लाइक ए स्केलेटन, कि वह बिल्कुल स्केलेटन की तरह दिखाई दे रहा है। बॉडी उसका फ्रेल है, कमजोर। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। यहाँ पे फ्रेल देखिए, फ्रेल बॉडी, फ्रेम मतलब ढांचा, यानी उसके ढांचा, बॉडी का ढांचा जो बिल्कुल कमजोर है और वह स्केलेटन की तरह दिखलाई दे रहा है। अगर वह व्यक्ति स्ट्रांग होता, मजबूत होता, फिजिकली स्ट्रांग होता तो चढ़ाई कर सकता था, तो इसके में कोई भारी बात नहीं है। चलो स्ट्रांग पर्सन है, वो चढ़ रहा है, but he is so strong, he is so weak that he cannot, he is so weak, वो इतना ज्यादा कमजोर है, इतना ज्यादा कमजोर है, still he is trying to climb up, फिर भी वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये कमजोरी के कारण कोई व्यक्ति जमीन पर तो चल ही नहीं सकता, लेकिन ये पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। It is not easy to walk even on the earth because of weakness, but he is trying to climb up the mountain. लेकिन वो माउंटेन पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। आप सोचो, आप देखो कि आखिर क्यों कोशिश कर रहा है, क्या उसके साथ परेशानियां हैं, क्या वो खुशी से चढ़ रहा है या फिर उसके साथ कोई परेशानियां हैं, कोई दुख या दर्द है। आगे कहता है कि yet facing an uphill task, कहता है कि दो he is weak, though his body is weak, still, कहता है कि yet मतलब फिर भी, facing an uphill task, uphill का मतलब होता है डिफिकल्ट, कठिन। uphill का मतलब होता है, अपहिल का मतलब होता है, अपहिल मतलब होता है डिफिकल्ट, अपहिल का मतलब होता है, अपहिल का मतलब होता है डिफिकल्ट। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि yet facing an uphill task, कहता है कि दो द पर्सन इज वेरी वीक, यद्यपि कि वह व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर है, और कमजोर व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश नहीं कर सकता, हिमालय जैसे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता है। एक वीक मैन कैन नॉट क्लाइंब अप द
माउंटेन लाइक हिमालय, हिमालय जैसे पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश नहीं कर सकता है, यह जानते हुए, knowing that in winter season there is snow also, वहां पर विंटर सीजन क्या होता है, स्नो होता है, बर्फ भी होता है, और बर्फ के बीच भी ये आदमी चढ़ने की कोशिश कर रहा है कि दैट मैन इज वीक, दैट मैन इज फिजिकली वीक, शरीर से वह कमजोर है, येट फेसिंग एन अपहिल टास्क, लेकिन फिर भी वह इस कठिन टास्क को सामना कर रहा है। फेस मतलब सामना करना, एफएससी फेस का मतलब होता है सामना करना। फिर भी वह इस कठिन टास्क को, अपहिल मतलब कठिन, फिर भी वह इस कठिन टास्क को सामना कर रहा है, वह अपना हिम्मत नहीं लूज कर रहा है, ही इज नॉट लूजिंग हिज करेज, अपना हिम्मत नहीं खो रहा है, और क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं इस पहाड़ पे चढ़ूंगा। ही चैलेंजिंग द माउंटेन, वह माउंटेन को चैलेंज कर रहा है, पहाड़ को चैलेंज कर रहा है, पहाड़ को चुनौती दे रहा है कि पहाड़ तुम मुझे चढ़ने से नहीं रोक सकते हो। यह व्यक्ति वीक है, स्टिल यह व्यक्ति क्या कर रहा है, माउंटेन को चैलेंज कर रहा है, वीक व्यक्ति है फिर भी इस माउंटेन को चैलेंज कर रहा है। तो हिमालय, इस विंटर सीजन में बर्फ भी है तुम्हारे ऊपर, ठंडे भी हैं, ठंड, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते, यद्यपि कि मेरा बॉडी कमजोर है, और कमजोरी में आदमी, कोई आदमी जमीन पर तो चल ही नहीं सकता, लेकिन पहाड़ पर कैसे चढ़ सकता है, लेकिन मैं चढ़ूंगा क्योंकि हमारे साथ मजबूरी है, और मजबूरी की वजह से ही चढ़ूंगा, लेकिन चढ़ूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। ये पहाड़ को चुनौती दे रहा है आदमी। अब ये पहाड़ को चुनौती दे रहा है, या फिर राइटर यहाँ पे, ये इसलिए मैंने बताया कि ये पोएम क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, कई डायमेंशन को प्राप्त किया है। हो सकता है कि पोएट ये समाज को बताना चाह रहे हैं कि इतनी गरीबी है, गरीबी की वजह से यह आदमी जिस काम को नहीं कर सकता उस काम को भी करने के लिए विवश है, लेकिन समाज इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि ये सरकार का विरोधी भी थे, सरकार के विरोध में लेख भी लिखा करते थे, तो हो सकता है कि सरकार के विरोध में भी इन्होंने कुछ लिखा हो, गरीबी का जिक्र किया हो कि सरकार अपनी मौज मस्ती में है लेकिन गरीबों को कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो इसलिए कहा कि ये मल्टी डायमेंशनल ए पोएम, कई आयाम इसके प्राप्त है। तो कहता है कि ही चैलेंजिंग द माउंटेन, और माउंटेन को भी चुनौती दे रहा है कि पहाड़ तुम मुझे रोक नहीं सकते हो, या तो माउंटेन को वो चुनौती दे रहा है, अब काम को करने के लिए मजबूर है, या फिर राइटर फिर ये बताना चाह रहे हैं कि ये सरकार गरीबों के प्रति किस प्रकार गरीबों को अनदेखी कर रही है, गरीबों के प्रति सरकार को ध्यान नहीं है। आगे है, ही इज वियरिंग ए ब्लैक कैप, ही इज वियरिंग ए ब्लैक कैप। वो जो पोर्टर है जिसको मैंने बताया कि जो पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, इस हिमालय पर 6 किलोमीटर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, अब भार लिए हुए अपने बैक पर, बैक स्पाइन पर जो भार लिया हुआ है, और डबल बेंट है, ये व्यक्ति खड़ा नहीं है, झुका हुआ है, बल्कि इसका पीठ मुड़ा हुआ है, डबल बेंट है, और फिर भी यह व्यक्ति ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं, ये व्यक्ति ही इज वियरिंग ए ब्लैक कैप, वियर का मतलब होता है टू पुट ऑन, पहनना, यह व्यक्ति ब्लैक कैप पहना हुआ है, एक काली टोपी पहने हुए है, डर्टी स्ट्रीट स्टैंड, ये कैप टोपी तो है इसका, काली है, ब्लैक है, लेकिन बोलता है कि ये डर्टी है, डर्टी मतलब गंदा, स्वीट स्टेन, और पसीना से इस पर धब्बा लगा हो, पसीना का धब्बा, आप जानते हो कि पसीना जब चलता है तो काले चीज पे उजले उजले नमक की तरह दिखलाई देने लगता है। तो ये ब्लैक कैप तो पहना हुआ है, लेकिन दैट इज नॉट क्लीन, है ना, बल्कि क्या है, दैट हिज कैप इज डर्टी, हिज कैप इज डर्टी, हिज कैप इज स्वीट स्टैंड, उसका कैप जो है डर्टी है, गंदा है, स्वीट स्टैंड है, पसीना से लथपथ है, यानी पसीने से दाग उखड़ा हुआ है उस पर, उजला उजला, उजले उजले पसीने के दाग हैं उस पर। His body is an abode of fleas and lice. Fleas is a kind of insect that sucks your blood from your body. Fleas क्या है, fleas एक प्रकार का इंसेक्ट है जो आपका बॉडी को खून चूसता है ना, और लाइस, लाइस का मतलब आप जानते हो, ये भी एक पैरासाइट है जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ढील, लाइस मतलब होता है ढील। तो हिज बॉडी इज, बोलता है कि हिज बॉडी इज एन अबोर्ड ऑफ फ्लीज, अबोर्ड का मतलब घर, हाउस, होम, वो व्यक्ति इतना गंदा है कि बिकॉज ऑफ डर्टीनेस, बिकॉज ऑफ डर्टी, गंदगी की वजह से his body has become the abode of fleas and lice, गंदगी की वजह से उसके बॉडी में बहुत ढील है,
फ्लीज भी है, एक ऐसे इंसेक्ट भी है, एक ऐसे कीटाणु भी है जो उसके बॉडी से खून चूसता है। यानी व्यक्ति इस तरह विवश है कि वो अपना बॉडी को साफ भी नहीं रख सकता है, इसलिए उसका शरीर, खास करके सिर जो है, सिर में ढील है, फ्लीज भी हैं, ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो उसके बॉडी से खून चूसते हैं। तो वह इतना गंदा व्यक्ति है कि उसका बॉडी जो है फ्लीज का घर बन चुका है, लाइस का घर बन चुका है। यानी मक्खी जो फ्लीज है और लाइस जो ढील है, इन दोनों का घर बन चुका है उसका शरीर। आप सोचो कि किस तरह, जब इनका घर बन चुका है, स्वीट स्टैंड उसका कैप है, डर्टी उसका बॉडी है, तो निश्चित रूप से वह महक रहा होगा। क्या कर रहा होगा? महक रहा होगा। निश्चित ही वह व्यक्ति महक रहा होगा। His mind very dull। आगे पोएट बोलता है कि his mind very dull। उसका जो माइंड है वो बहुत डल है, सुस्त है। वह ब्रिलियंट माइंड का व्यक्ति नहीं। he is not a man of brilliant mind, he is a man of dull mind। वह सुस्त माइंड का व्यक्ति है। वो पूरी क्लियरली वो सोच भी नहीं सकता, देखने में भी लग रहा है कि सुस्त है। और सुस्त माइंड का व्यक्ति, यदि माइंड एक्टिव माइंड का व्यक्ति रहता तो कोई और काम कर लेता, लेकिन नहीं, वो सुस्त माइंड का व्यक्ति वो कुछ और कर नहीं सकता है ना। देयर इज ओनली वन ऑप्शन बिफोर हिम एंड दैट इज टू क्लाइंब अप द माउंटेन एंड नथिंग एल्स। उसके पास कुछ और नहीं है बल्कि यही काम करने के लिए है, क्योंकि वह, उसका दिमाग भी डल है, दिमाग भी मंद है, दिमाग भी सुस्त है। शरीर तो गंदा है ही, दिमाग भी उसका सुस्त है। बोलता है कि although it emits a sulfur like soul smell, but what a stout human figure। बोलता है कि although क्या बोलता है कि although it emits a sulfur like soul, यद्यपि, although का मतलब होता है यद्यपि, although का मतलब क्या होता है? यद्यपि। हेलो, although का मतलब होता है यद्यपि। although it emits like a sulfur, although it emits a sulfur like sour smell। sour का मतलब होता है, sour मतलब होता है खट्टा। sour मतलब क्या होता है? ये शावर है, शावर में खट्टा। सल्फर तो आप जानते हैं, सल्फर एक एलिमेंट है। एमिट का मतलब होता है छोड़ना, अल्दो का मतलब होता है यद्यपि। तो बोलता है कि अल्दो इट एमिट्स ए सल्फर लाइक स्मेल, ए सल्फर लाइक सावर स्मेल, यद्यपि कि उसका बॉडी से सल्फर की तरह खट्टा बदबू निकलता है। वो आदमी साफ सुथरा नहीं रहता है, साफ सुथरा नहीं रहने के कारण उसका बॉडी से सल्फर की तरह, यहाँ पर एक सिमली का उपयोग किया गया है। यहाँ पे सिमली आप जानते हैं कि सिमली क्या है? दो चीजों के बीच, जब दो डिफरेंट चीजों के बीच जब तुलना की जाती है है ना, तो उसको बोला जाता है सिमली। जब दो डिफरेंट चीजों के बीच, है ना, सच एज लाइक सिमिलर टू वर्ड से जब तुलना किया जाता है तो उनको बोला जाता है सिमली। और यहाँ लाइक से तुलना किया गया है, तो क्या है? सल्फर लाइक स्मेल, यानी सल्फर की तरह स्मेल। सल्फर लाइक सॉर स्मेल, यानी सल्फर की तरह खट्टा दुर्गंध, सल्फर की तरह खट्टा बदबू। कहता है यद्यपि कि उसका बॉडी से सल्फर की तरह खट्टा बदबू निकलता है, बट व्हाट ए स्टाउट ह्यूमन फिगर, लेकिन फिर भी वो कितना बलवान व्यक्ति है। ये राइटर कहते हैं कि वो कमजोर, एक तरफ देखिए, एक तरफ तो कह रहे हैं कि फिजिकली कमजोर है, उसके सारे बोन दिखलाई दे रहे हैं, फिर भी पोएट यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो बलवान है। बट व्हाट ए स्टाउट ह्यूमन फिगर, लेकिन कहते हैं कि कितना स्टाउट मतलब होता है बलवान, मजबूत, स्ट्रॉन्ग है।
गंदा है, उसके बॉडी से सल्फर लाइक सावर स्मेल निकल, सल्फर की तरह खट्टी गंध निकल रहा है, उसके शरीर में ढील है, फ्लीज हैं, लेकिन फिर भी पोएट कहता है कि लेकिन कितना मजबूत, कितना बलवान व्यक्तित्व का व्यक्ति, कितना बलवान व्यक्ति है यह। तो आप देखिए, एक तरफ बोला है कि कमजोर है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बलवान है। तो यहाँ शारीरिक रूप से बलवान नहीं है, वो हार्टली बलवान है, उसका हृदय हार मानने को तैयार नहीं है, कह रहा है कि मैं इस पहाड़ पर चढ़ूंगा, चाहे जितना भी कोशिश करना पड़े, वो पोर्टर पहाड़ पर चढ़ेगा। इसलिए इन्होंने कहा है कि वो हार्टली क्या है, बलवान है। Like a bird, his heart is twittering, panting, he is sweating and out of breath. Like a bird, चिड़ियों की तरह, पक्षियों की तरह, his heart is twittering and panting. ट्विटर मतलब चहकना, panting मतलब हाफना, his sweat मतलब पसीना निकलना, out of breath। कहता है कि like a bird, पक्षियों की तरह, his heart is twittering, जिस प्रकार पक्षी चहकते हैं, ठीक उन्हीं पक्षियों की तरह उसका जो हृदय है वो ट्विटर कर रहा है, उससे आवाज निकल रही है, पैंटिंग, हाँफ रहा है। जब पहाड़ पर चढ़ रहा है तो पहाड़ पर चढ़ते 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 वो क्या आ रहा है, बिकॉज ऑफ वीकनेस, पहाड़ पर जब ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो वो हाँफ रहा है, पूरा हाँफ रहा है। जिस प्रकार अच्छे ट्विटर करते हैं तो इसकी हाँ इतना ज्यादा हाँफ रहा है, इतना ज्यादा हाँफ रहा है कि ही इज स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, और हाँफ के साथ उसको पसीना भी आ रही है, उसकी बॉडी से पसीना भी आ रही, एंड आउट ऑफ ब्रेथ, और श्वास इतना, ब्रेथ इतना चल रहा है, यानी बहुत ज्यादा हाँफ रहा है, अपने आप से बाहर है, ब्रेथ की वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि दम निकल जाएगा। तो वो व्यक्ति इसके बावजूद भी वो हार मानने को तैयार नहीं है, और यही कारण है कि पोएट उसको एक बलवान कर रहा है कि है फिजिकली तो वीक है, लेकिन पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते हंप जा रहा है, पक्षियों की तरह, पक्षी जिस तरह ट्विटर करते हैं, चहचहाते, उसके हृदय से आवाज निकल रही है, पेंट करा, हाँफ रहा है, उसके शरीर से स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रही है, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं है। वो चढ़ने को तैयार है कि हम पहाड़ पर चढ़ाई करेंगे, 6 माइल की दूरी को कवर करेंगे, और लोड भी लिया हुआ है 25 केजी का। तो देखिए यहाँ पे है, हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक। यदि कोई आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो यू मे रेज योर हैंड प्लीज, यू मे आस्क एनी क्वेश्चन, कोई, एनीबॉडी, एनी पर्सन, कोई? हाँ रवि कुमार बोलिए, रवि बोलो, हेलो, अपना अनम्यूट कर लो, हम यहाँ से अनम्यूट कर दिए। हेलो मनीष बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। फ्री मतलब क्या होगा सर? क्या क्या? फ्ली, FLEAS। हाँ, फ्ली एक प्रकार का इंसेक्ट है, एक प्रकार का कीड़ा है, समझ गए? वो क्या होता है, लाइस ढील कपार में जो होता है ना, ये पैरासाइट है, परिजीवी जिसको कहते हैं। लाइस मतलब ढील, ये प्लूरल नंबर में रहता है, लाउस सिंगुलर होता है, लाइस प्लूरल होता है। और बोलिए सर। हाँ बोलिए। His body is an abode to feels and lies. कौन? His body is an body and a body of feels and lies. हाँ नामा लाइन। हाँ, his body is an abode of fleas and lice। बिल्कुल। हाँ, इसमें क्या पूछना चाहते हैं? थोड़ा हिंदी करके बता दीजिए। हाँ, तो his body is an abode, उसका बॉडी घर है। हेलो, हाँ सर, उसका बॉडी घर है, किस चीज का घर है? तो फ्लीज एंड लाइस, यानी कीड़े और ढील का। वह कीड़ा जो बॉडी से ब्लड चूसता है, और ढील कपार में जो ढील होता है, हाँ सर, हाँ समझे? हाँ, तो उस कहता है कि उसका बॉडी ढील और इस इंसेक्ट्स का यानी फ्लीज का घर बन चुका है। उसका शरीर इतना गंदा है कि गंदगी की वजह से उसका बॉडी फ्लीज और लाइस का घर बन चुका है।
और हो गया sir. हाँ, और कोई लगता है कि उठा रहा है। मोहित, हाँ बोलिए मोहित जी। एक सुशील साहिल कुमार है, साहिल भी बोलिए। हेलो, मोहित या साहिल, दोनों में से कोई बोलिए। हेलो, बोलिए, पूछिए। राजू कुमार एक है, राजू जी आप भी पूछिए। हेलो, यस सर। हाँ पूछिए, क्या पूछना है? लास्ट लाइन है ना सर, हाँ, ही इज स्वीटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ। हिंदी थोड़ा सा कर दिए तो। ही इज स्वीटिंग, स्वीट मतलब होता है पसीना आना, यानी पसीना निकलना, यानी पसीना निकल रहा है उसे। ही इज स्वीटिंग यानी वो पसीना छोड़ रहा है, उसके बॉडी से पसीना निकल रहा है। एंड आउट ऑफ ब्रेथ, और उसका जो ब्रेथ है, ब्रेथ मतलब श्वास, वो अपने श्वास से बाहर यानी दम घुट रहा है। उसका श्वास इतना ज्यादा, कहने का मतलब इतना हाफ रहा है, इतना हाफ रहा है कि दम घुट रहा है उसका। उसका बॉडी से पसीना निकल रहा है और दम घुट रहा है। हाँ बोलिए, और आगे। और कोई है सवाल इसमें? हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक? पोर्टर के बैक पर कितना ज्यादा लोड है? कितना है लोड? 25 बिल्कुल किलोमीटर। सही, ठीक है, सही है बिल्कुल। 6 चलो सभी को अनम्यूट करता हूँ, जिसको बोलना होगा तो बोलना, हल्ला लेकिन नहीं करना। What distance does the porter cover in the snows of winter? विंटर स्नोज में वह कितना डिस्टेंस की दूरी तय करता है? 6 माइल। 6 माइल। जो लड़का अपने सभी हाँ सभी लड़के अपना ईयरफोन कान में लगा लो, बिना ईयरफोन को कोई नहीं रहो, बिना ईयरफोन के वजह से ऐसे आवाज हो रही है। लगा है। Who is challenging the mountain? माउंटेन को चैलेंज कौन कर रहा है? माउंटेन को चैलेंज कौन कर रहा है? पोर्टर। ठीक है, बिल्कुल सही है, पोर्टर कर रहा है माउंटेन को चैलेंज। टाइप ऑफ इज ही वियरिंग? वो किस प्रकार का कैप पहना है? डर्टी है ना, ब्लैक डर्टी एंड स्वीट हर स्टैंड। हाँ, ब्लैक डर्टी एंड स्वीट स्टैंड। क्या What type of a small smell does the porter emit? पोर्टर से किस प्रकार का स्मेल निकल रहा है? सल्फर लाइक सावर स्मेल निकल रहा है। ठीक है, सल्फर लाइक सावर स्मेल निकल रहा है उसके बॉडी से। ठीक है, तो इसका जवाब कैसे देंगे हम? द पोर्टर इमिट्स सल्फर लाइक सावर स्मेल। ठीक ना? और कुछ पूछना है इसमें तो आप बोलिए। अब बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, इसलिए मैं आप लोग को म्यूट करूंगा। जिसको पूछना होगा हाथ उठाएगा, रेज करेगा अपना हैंड। अस्मितु कौन है? अस्मितु बोलो। रंजन भी एक है, रंजन नाम का लड़का, बोलो। बोलिए, दोनों को अनम्यूट कर दिया मैंने। सर, इस चैप्टर का स्लीपिंग पोर्टर नाम क्यों रखा गया? स्लीपिंग पोर्टर और आगे बढ़िएगा तब लास्ट में है, समझे? ठीक सर। लास्ट में अंतिम लाइन है, वही है स्लीपिंग पोर्टर। ठीक। और कोई एनीबॉडी? एक तीसरा एक और हैंड रेज किए हैं, मोहित, पूछिए। सर 3 और 4 लाइन है ना? हाँ सर, शुरू से हाँ 3 और 4 लाइन। हाँ, ये 6 माइल क्लाइम इन द स्नोज ऑफ विंटर, नेकेड बोन स्केलेटन लाइक फ्रेम, यही ना? यस सर, उसका हिंदी बता दें तो 6 माइल क्लाइम यानी 6 मील की
चढ़ाई इन द स्नोज ऑफ विंटर, यानी विंटर के बर्फ में भी, विंटर के बर्फ में भी 6 माइल चढ़ने का वह निश्चय करता है। समझ गए? उसको कितना चढ़ना है विंटर के बर्फ में, सर्दी के बर्फबारी के बीच भी उसे कितना चढ़ना है, 6 माइल की दूरी तय करना। नेकेड बोन्स, उसका बोन कैसा है? नेकेड है, यानी बोन हड्डी दिखाई दे रहा है, मांस है उस पर लेकिन मांस का अता पता नहीं, सिर्फ हड्डी